नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है आपका। मित्रों, हमारा जो सिद्ध साहित्य था आदिकाल में वो हमने खत्म कर लिया था और टोटल मिलाकर के स्टार्टिंग से हिंदी साहित्य परंपरा से लेकर के पूरा जो भी काल विभाजन और सिद्ध साहित्य जो रहा है उसमें 29 क्लासेज हो चुकी थी और आज हमारी ये क्लास होगी 30वें नंबर की। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नाथ साहित्य। ये नाथ साहित्य की पहली क्लास है और नाथ साहित्य आदिकाल में हम लोगों ने सिद्ध साहित्य कंप्लीट कर लिया था, हिंदी साहित्य हमारा चल रहा था। साथियों, अगर आपको कोई भी कॉन्टेक्ट करना है 9929261623 पर करना है। अगर आपको हिंदी साहित्य के हैंड रिटन नोट्स लेने हैं तो ये 2 भागों में हैंड रिटन नोट्स आएंगे हिंदी साहित्य के, जो किसी भी कंपटीशन के लिए आप लोगों के लिए हैं। ये हैंड रिटन पूरे नोट्स। इसके बाद में आपको बता दूं, ये 1 लाइनर नोट्स हैं, लगभग 5000 के आसपास प्रश्न हैं इनमें, हिंदी साहित्य के इतिहास के और काव्य शास्त्र के। ये देखिए ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं और ये इस तरह के प्रश्न हैं साथियों। ठीक है, तो आप इनको ले सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए नोट्स लेने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए अगर आपको नोट्स लेने हैं तो ये 2 भागों में आएंगे आप लोगों के लिए, पूरा हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। जो भी आपको लेना है आप इन नंबर पर कांटेक्ट करें और मुझे जरूर बताएं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं साथियों। 30वें नंबर की क्लास है, नाथ साहित्य को आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। लिखो यहाँ पर दूसरे नंबर पर नाथ साहित्य। तो आज दूसरे नंबर पर हम लोग लिखने वाले हैं नाथ साहित्य। नाथ साहित्य मिलता जुलता ही है, ठीक है ना। वैसे नाथों की संख्या आप सबको पता है 9 थी और सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 थी। तो लिखिए नाथों में इसकी परिभाषा हम लिखते हैं। नाथों की जो परिभाषा है वो क्या रही है? परिभाषा, नाथों की परिभाषा क्या दे सकते हैं हम लोग? बहुत आसान सी परिभाषा है। आदिकाल में भगवान शिव के उपासक कवियों, आदिकाल में भगवान शिव के उपासक, आदिकाल में भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा जिस साहित्य की रचना की गई, उपासक कवियों द्वारा जिस साहित्य की रचना की गई, जिस साहित्य की रचना की गई उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। बहुत आसान सी बात है कि आदिकाल में भगवान शिव के जो उपासक कवि थे, उन्होंने जिस साहित्य की भी रचना करी वो साहित्य ही क्या कहलाने लग गया? नाथ साहित्य कहा जाने लगा। बहुत सिंपल सी बात है ये, ठीक है। नाथ पंथ के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन थे? लिख लीजिए यहां पर, नाथ पंथ का प्रवर्तक, लिख लो, नाथ पंथ का प्रवर्तक, नाथ पंथ का प्रवर्तक कौन था साथियों? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आप गोरखनाथ करके आते हो, वो गलत है। नाथ पंथ का जो प्रवर्तक माना गया है वो मत्स्येंद्र नाथ को माना गया है। किसको माना गया है? मत्स्येंद्र नाथ। इसको ढंग से लिख लो, मत्स्येंद्र नाथ को माना गया है। मत्स्येंद्र नाथ, ये ध्यान रखना। नाथ पंथ का जो प्रवर्तक है वो किसको माना गया है? मत्स्येंद्र नाथ को माना गया है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। गोरखनाथ मत लगा देना ये गलती से भी। और ये आरपीएससी ने जो माना है मैं आपको बता देता हूं, सही तो मत्स्येंद्र नाथ है, लेकिन जो आरपीएससी ने माना है, आरपीएससी ने साथियों जो माना है वो गोरखनाथ को माना है। ये भी ध्यान रख लेना भैया। अब आपको ध्यान रखना है, अदर राज्य वाले जितने भी हैं वो सब मत्स्येंद्र नाथ को लगाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कि आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कहीं पर भी क्वेश्चन पूछा गया है तो वो गोरखनाथ लगाएंगे। 2 आंसर इसके बनेंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नाथ साहित्य का, देखो नाथ पंथ का प्रवर्तक तो कौन था? मत्स्येंद्र नाथ, लेकिन आरपीएससी बोलेगी तो फिर गोरखनाथ बताएंगे, इस बात का ध्यान रखना। आगे बात करते हैं अब, नाथ साहित्य का प्रवर्तक कौन था? वो फिर यहां गोरखनाथ आ जाएगा। नाथ साहित्य का प्रवर्तक, देखो ये तो नाथ पंथ का प्रवर्तक है, अब यहां नाथ साहित्य का प्रवर्तक,
अब नाथ साहित्य का प्रवर्तक अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां आ जाएगा फिर गोरखनाथ। गोरखनाथ, इस बात का ध्यान रखना। फिर ये नाथ साहित्य का प्रवर्तक गोरखनाथ है, लेकिन नाथ पंथ का प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ है। लेकिन आरपीएससी पूछेगी तो फिर नाथ पंथ का प्रवर्तक भी हम किसको बता देंगे? गोरखनाथ को ही बता देंगे। ये गलती हमें नहीं करनी है। ठीक है, अब आगे लिखो, नाथों का समय क्या रहा? लिखो, नाथों का समय। अब नाथों का समय क्या था मेरे मित्रों? नाथों का जो समय है वो भी बहुत अच्छा समय रहा। लिखो, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथों के, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथों के चरमोत्कर्ष काल 12वीं से 14वीं शताब्दी, 12वीं से 14वीं शताब्दी माना है। ठीक है, और यही सर्वमान्य है भाई, इस बात को ध्यान रख लेना, यही क्या है? सर्वमान्य है। यानी कि जो नाथों का समय है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या माना? 12वीं से 14वीं शताब्दी माना है। इस बात का ध्यान रखना, 12वीं से यहां पर 14वीं शताब्दी तक, 12वीं से 14वीं शताब्दी माना है नाथों का समय, और सर्वमान्य भी यही है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब नाथों का विकास लिखिए आप, नाथों का विकास कैसे हुआ? लिखो, नाथों का विकास। अब नाथों का विकास मैं एक ही बार में आप लोगों को समझा देता हूं। देखो, नाथों का विकास कैसे हुआ? बौद्ध, यहां पर ये दूसरे पेन से लिखता हूं, जो नाथों का विकास है वो कैसे हुआ? नाथों का विकास है बौद्ध धर्म। सबसे पहले बौद्ध धर्म आया, और आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म की दो शाखाएं बनी। एक शाखा तो बनी हीनयान, ठीक है, और दूसरी शाखा बनी यहां पर महायान। ठीक है, फिर महायान को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। इस बात का ध्यान रखना भाई, महायान शाखा को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक तो बनी यहां पर सहजयान, ठीक है, और दूसरी बनी यहां पर वज्रयान। ठीक है, और वज्रयान से निकले यहां पर सिद्ध, ठीक है, और सिद्ध से निकले नाथ, और नाथ से निकले संत। बस ये याद रखनी है आपको प्रोसेस। मेरे हिसाब से इसमें कोई दो राय नहीं है। नाथों का विकास कैसे हुआ? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से दो शाखाएं निकली, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म की आप सबको पता है, हीनयान और महायान दो शाखाएं थी। फिर महायान शाखा को भी डिवाइड किया, वो भी दो भागों में बट गई। एक भाग सहजयान और दूसरा भाग वज्रयान। फिर वज्रयान से सिद्ध निकले, सिद्ध से थोड़े बहुत जो है परिवर्तन हुआ नाथ, और नाथ से फिर क्या बन गए? संत। बस ये चीज, ये प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है। सिद्ध फिर नाथ फिर संत रह जाएगा मेरे हिसाब से। यानी कि नाथों का विकास कैसे हुआ, ये सारी प्रोसेस मैंने आपको लिखवा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी क्रम में। मेरे को लगता है यहां तक कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब नाथ पंथ के संबंध में विशेष तथ्य हम लोग लिख लेते हैं यहां पर। नाथ पंथ के संबंध में, नाथ पंथ के संबंध में विशेष तथ्य, विशेष तथ्य। नाथ पंथ के संबंध में विशेष तथ्य क्या है वो लिखते हैं आप लोग। थोड़ा बहुत मतलब इनको ढंग से याद रखना, थोड़ा बहुत याद नहीं, ढंग से याद रखना है। ये विकास क्रम भी याद रखना कैसे कैसे हुआ। तो हमें पता लग गया सिद्धनाथ और संत जो है वज्रयान से निकले हैं, बस ये ध्यान रख लेना, और वज्रयान महायान से निकली है। ठीक है, चलिए इसमें लिखते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1 पे लिखो, गोपीनाथ कविराज। विशेष तथ्य लिख रहे हैं आप इसमें, है ना। गोपीनाथ कविराज, गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित, गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित गोरक्ष सिद्धांत, गोरक्ष सिद्धांत, गोरक्ष सिद्धांत, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह। ठीक है, किसने लिखा? गोपीनाथ कविराज ने लिखा गोरक्ष सिद्धांत। ठीक है, मैं निम्नलिखित नौ नाथों को माना गया है।
यानी कि जो गोपीनाथ कविराज है उन्होंने गोरख सिद्धांत संग्रह लिखा और उसमें कितने नाथ बताए, 9 नाथ बताए हैं। अब वो 9 नाथ कौन कौन से बताए हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एक एक करके पूरे 9 नाथ लिख लेते हैं जो इन्होंने गोपीनाथ कविराज के द्वारा गोरख सिद्धांत संग्रह में बताए हैं। चलिए लिखिए। नंबर 1 नागार्जुन। नागार्जुन तो दोनों में ही थे, आपको पता है, सिद्धों में भी थे और नाथों में भी थे। नागार्जुन। दूसरे हैं मल्ल्यार्जुन, ठीक है। और तीसरे हो जाएंगे यहाँ पर भीमनाथ, ठीक है। चौथे हो जाएंगे यहाँ पर चरपटनाथ, ठीक है। और इधर से हो जाएंगे पांचवे हो जाएंगे यहाँ पर जालंधर नाथ। और छठे नंबर पर हो जाएंगे जड़ भरत। सातवें नंबर पर हो जाएंगे यहाँ पर हरिश्चंद्र नाथ। आठवें नंबर पर हो जाएंगे यहाँ पर सत्यनाथ सत्यनाथ सत्यनाथ। और 9वें नंबर पर यहाँ पर हो जाएंगे गोरखनाथ, ठीक है। तो ये जो है गोपीनाथ कविराज ने माने हैं गोरख सिद्धांत संग्रह में 9 नाथ कौन कौन से हैं। तो नागार्जुन, मल्ल्यार्जुन, भीमनाथ, चरपटनाथ, जालंधरनाथ, जड़भरत, हरिश्चंद्रनाथ, सत्यनाथ और गोरखनाथ, बस ये इन्होंने माने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप बार बार इनको पढ़िएगा, किसने क्या माने। मैं अभी ये भी बताऊंगा सर्वमान्य क्या है, इसकी चिंता मत कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इससे ही सहमत है। ये जो लिखा है मैंने, ये पूरे के पूरे जो 9 नाथ मैंने बताए गोपीनाथ कविराज के द्वारा जो बताए गए गोरक्ष जो विजय सिद्धांत है उसके अंतर्गत, और इसी चीज को जो है यहां लिख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इनके मत से ही सहमत थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी जो है इनके मत से ही सहमत थे, तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी यही माने हैं। आगे बात करते हैं अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो है क्या माने हैं वो भी हम लिख लेते हैं। लिखो। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथों का उल्लेख इस प्रकार है। सेकंड नंबर पर यहां लिख लीजिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथ निम्नलिखित हैं। यानी कि इन्होंने 9 नाथ कौन कौन से माने हैं वो हम यहां पर लिखेंगे। लिखो। देखो 9 नाथ इन्होंने कौन कौन से माने। नंबर 1 इन्होंने आदिनाथ वही भगवान शिव को ही माना है इन्होंने, ठीक है। दूसरा इन्होंने माना है मत्स्येंद्रनाथ। और तीसरा इन्होंने माना है गोरखनाथ, ठीक है। और चौथा इन्होंने माना है गाहिणीनाथ। पांचवा इन्होंने माना है चरपटनाथ। और इसके बाद में छठा इन्होंने माना है चौरंगीनाथ। सातवां इन्होंने माना है चौरंगीनाथ। सातवां ये मानते हैं ज्वालेंद्रनाथ। और आठवां ये मानते हैं भृतहरिनाथ। और नौवां ये मानते हैं गोपीचंद नाथ। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार जो 9 नाथ बताए उन्होंने, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भृतहरिनाथ और गोपीचंद, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हैं, ठीक है। लेकिन जो पहले मैंने आपको बताया था गोपीनाथ के अनुसार, कविराज गोपीनाथ के अनुसार, वो सर्वमान्य है क्योंकि वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी उनके प्रति सहमति जताई थी। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला नंबर है तीसरे नंबर पर लिखिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तीसरे नंबर पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को सिद्ध मार्ग, सिद्ध मत, योग मार्ग, अवधूत मत, योग संप्रदाय
आदि नामों से संबोधित किया है, आदि नामों से संबोधित किया है। तो याद कर लेना इन बातों को भी। आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, उन्होंने नाथ पंथ को जो है सिद्ध मार्ग भी कहा, सिद्ध मत भी कहा, योग मार्ग भी कहा, अवधूत मत भी कहा। देखो अवधूत मत बहुत बार पूछा जाता है कि जो है अवधूत मत किसे कहा गया है, तो वो नाथों को ही कहा गया है। किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। योग संप्रदाय भी कहा है। तो आदि नामों से जाना जाया गया है। किसने बोला? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऐसा इनको अलग अलग नामों से पुकारा है, अलग अलग नाम दिए हैं। नाथों और सिद्धों में क्या अंतर है मित्रों, ये चीज भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। नाथों और सिद्धों में, नाथों और सिद्धों में अंतर, नाथों और सिद्धों में क्या अंतर रहा है, तो नाथों और सिद्धों में अंतर भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक एक अंतर हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं, और अंतर बहुत जबरदस्त है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से अब देखो नाथों और सिद्धों में जो अंतर है वो क्या क्या अंतर रहे हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एक एक अंतर को देख लीजिए ताकि आपको समझ में आएगा कि नाथों और सिद्धों में अंतर है क्या। भाई नाथ क्या है, सिद्ध क्या है, ये भी बहुत सी बार हम लोग यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो लिखिए बहुत अच्छी तरह से, मैं एक एक पॉइंट लिखाऊंगा आपको, सारी चीजें लिखो। सिद्ध नारीश्वरवादी थे जबकि नाथ ईश्वरवादी थे। पहला अंतर लिखो यहाँ पर। जो सिद्ध थे, सिद्ध नारीश्वरवादी थे। सिद्ध क्या थे? नारीश्वरवादी थे, जबकि नाथ ईश्वरवादी थे। नाथ ईश्वरवादी थे, ये आपको ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये चीजें याद हो जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिद्ध नारीश्वरवादी थे जबकि नाथ ईश्वरवादी थे। देखो बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, विशेषता है, तो ये एक तरह से विशेषताओं में भी गिने जा सकते हैं। तो याद रखना, जो सिद्ध थे वो नारीश्वरवादी थे और जबकि नाथ ईश्वरवादी थे। हो जाएगा यहां तक याद। दूसरा पॉइंट यहां पर हम लिखते हैं, और दूसरा पॉइंट है सिद्धों ने साधना मार्ग में, सिद्धों ने साधना मार्ग, सिद्धों ने साधना मार्ग में नारी का संयोग आवश्यक माना। सिद्धों ने साधना मार्ग में नारी का संयोग आवश्यक माना। सिद्धों ने जो है साधना मार्ग में नारी का सहयोग, क्योंकि वो नारीश्वरवादी थे तो नारी का सहयोग इन्होंने साधना में भी बहुत जरूरी माना है। किसने? सिद्धों ने आवश्यक माना। जबकि नाथों ने साधना मार्ग में, जबकि नाथों ने साधना मार्ग में नारी से दूर रहने की सलाह दी। नारी से दूर रहने की सलाह दी। तो देखो नारीश्वरवादी थे तो साधना में भी नारी का सहयोग माना, और वो ईश्वरवादी थे तो उन्होंने, नाथों ने जो है नारी को दूर रहने की बात कही है। तो ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर यहां पर देखिए, तीसरा अंतर है सिद्ध नारी सहवास, सिद्ध नारी सहवास को ब्रह्मानंद, नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर, नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं। जबकि नाथ अखंड ब्रह्मचर्य में विश्वास करते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। सिद्ध जो है नारी सहवास को ब्रह्म आनंद मानते, नारी के साथ रहना ब्रह्म आनंद की प्राप्ति है। जबकि नाथों ने कहा है कि भैया अखंड ब्रह्मचार्य रह करके आप साधना कीजिए तो वही श्रेष्ठ होगा। तो ये सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है। इसके बाद में यहाँ पर चौथे नंबर की जो विशेषता है वो क्या कहती है? चौथे नंबर की विशेषता कहती है कि सिद्धों ने काया साधना पर बल दिया, जबकि नाथों ने योग साधना पर बल दिया।
इन्होंने काया साधना पर, क्योंकि नारी की जहां बात आ गई वहां काया साधना पर बल दिया और उन्होंने योग साधना पर बल दिया, क्योंकि वो तो ईश्वरवादी थे ना, वो नारी से ही दूर रहना चाहते थे, साधना में नारी का सहवास ही नहीं चाहते थे, ब्रह्मचार्य अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहते थे नाथ। ठीक है, लेकिन सिद्ध ऐसा नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो अब अगला देखो, पांचवी यहां पर पांचवा अंतर कौन सा है? सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य सरस हैं। सिद्ध साहित्य क्या है? सरस है। जबकि जबकि नाथ साहित्य, जबकि नाथ साहित्य शुष्क एवं नीरस है। जबकि नाथ साहित्य क्या है? शुष्क और नीरस माना गया। ये तो सिद्ध साहित्य को तो सरस माना गया है भाई, आनंद मिलता है, नारी का सहयोग। जबकि नाथ साहित्य शुष्क और नीरस इन्होंने माना है। किन्होंने माना है? जितने भी महान आचार्य हुए, जिन्होंने भी हिंदी साहित्य को ध्यान दिया, जिन्होंने हिंदी साहित्य को माना। तो ये अंतर मैंने आपको सारे अंतर बता दिए हैं, एक एक अंतर मैंने आपको लिखवा दिया है। नाथ और सिद्धों में क्या अंतर रहा, सारे बता दिए। अब लिखिए, सिद्धों एवं नाथों में क्या समान अंतर तो हमने देख लिया, नाथों और सिद्धों में क्या समानताएं थी वो देखिए। यहां पर लिखिए, नाथों और, ऐसे लिख लो, चलो, सिद्धों और नाथों में समानताएं, समानताएं। सिद्धों और नाथों में क्या समानताएं? देखो, हमने पहले तो उनमें क्या असमानताएं थी, क्या अंतर था दोनों में, वो देखा। अब इनमें हम लोग देखेंगे कि कितनी समानताएं हैं दोनों में एक जैसा क्या क्या है, वो चीज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए लिखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को लिखा रहा हूं, शायद आपको पसंद आएगी ये चीजें। लिखो, दोनों दोनों ने जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था, दोनों ने जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणवाद का विरोध किया। ब्राह्मणवाद का विरोध किया था इन्होंने जाति प्रथा का, वर्ण व्यवस्था का और ब्राह्मणवाद का क्या किया है? विरोध किया है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं, यहां पर दोनों मतलब वही सिद्ध और नाथ, दोनों ने गुरु को महत्व दिया है। दोनों ने गुरु को महत्व दिया है। अब दोनों ने गुरु को भी महत्व दिया यहां पर। तीसरी बात करते हैं, दोनों ने, वही सिद्धों ने और नाथों ने, दोनों ने समाज सुधार पर बल दिया है। दोनों ने समाज सुधार पर बल दिया है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो याद हो जाएगा, दोनों ने समाज सुधार पर बल दिया, दोनों ने गुरु को महत्व दिया, दोनों ने जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणवाद का विरोध किया है। तो ये दोनों में समानताएं हमें देखने को मिलती है, ये याद होनी चाहिए चीजें आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नाथ संप्रदाय के संबंध में जो आलोचकों के जो मत रहे हैं वो भी लिख लीजिए। और ये तो मैं तो कह रहा हूं, नाथ संप्रदाय के संबंध में नहीं, ये कभी भी कहीं भी आ सकते हैं कि किसका मत है, ये कथन किसका है, तो वहां भी ये काम आ जाएंगे। लेकिन फिर भी नाथों के लिए जो आलोचकों के जो मत रहे हैं वो हम लिखते हैं यहां पर। लिखो भाई, लिखो, नाथ या नाथों, ऐसे लिख लो, नाथ संप्रदाय के संबंध में, नाथ संप्रदाय के संबंध में आलोचकों के मत। अब नाथ संप्रदाय के संबंध में आलोचकों के क्या मत रहे हैं, ये चीज समझने वाली है। इस बात का ध्यान देना है कि नाथ संप्रदाय के संबंध में आलोचकों ने क्या क्या कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। एक एक मत हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखिए, नंबर 1, नाथपंथ सिद्धों की परंपरा में, नाथपंथ सिद्धों की परंपरा का ही एक विकसित रूप है। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा का ही एक विकसित रूप है, एक विकसित रूप है। ये भैया किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। किसने कहा? राहुल
सांकृत्यायन, ये राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। जो नाथ पंथ है वो सिद्धों की परंपरा का एक विकसित रूप है और ये कहने वाले कौन है? राहुल सांकृत्यायन। इसके बाद में हम देखते हैं यहां पर 2 नंबर पर, दूसरे नंबर पर लिखिए नाथों का समय 12वीं से 14वीं शताब्दी, 12वीं से 14वीं शताब्दी के अंत तक है। और ये नाथों का जो समय है 12वीं से 14वीं शताब्दी के अंत तक है। ये कहने वाले कौन हैं? ये मानने वाले कौन हैं? ये हैं साहब आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, सिद्धों की परंपरा का ही एक विकसित रूप है, ये कहने वाले राहुल सांकृत्यायन है। 12वीं से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है, ये कहने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग लिखते हैं यहां पर तीसरे नंबर पर लिखते हैं सिद्धों की वाम मार्गी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी कि उल्टा ही काम करना, कहने वाली बात ये, उल्टी ही बात करना। अगर आप जो भी बोलोगे उसका उल्टा ही करना, उसको बोलते हैं वाम मार्गी। ठीक है ना, वाम मार्गी, भोग प्रधान, योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदि काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। और ये कहने वाले थे आचार्य जो है नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। लिख लो, डॉक्टर नगेंद्र। ध्यान रखना, सिद्धों की वाम मार्गी मतलब जो भी कहोगे उसका उल्टा करना। भोग प्रधान, भोग लिप्सा में जो है हमेशा लगे रहना, नारी साधना, नारी के साथ जो भी, योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदि काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई थी, ऐसा मानने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र साहब। ठीक है, इसके बाद में हम लोग यहां पर लिखते हैं चौथे नंबर पर, देखो नाथों की सबसे बड़ी जो कमजोरी है इनका रूखापन। सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं ग्रस्त के प्रति अनादर भाव। इनका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है, ग्रस्त के प्रति अनादर भाव है। और ये मत जो है किसका है? ये मत है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बात कही है भाई साहब। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन है, ग्रस्त के प्रति अनादर का भाव है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसा नाथों के संबंध में मानते हैं। इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद में 5वें नंबर पर देखिए, 5वां नंबर क्या कहता है? 5वें नंबर पर लिखो नाथों की भाषा कुछ कर्कश मतलब कठोर। नाथों की भाषा कुछ कर्कश व फक्कड़ी भाषा है, जिसमें सपाट बयानी है। नाथों की भाषा कर्कश है जिसमें सपाट बयानी है। और ये जो कहने वाले हैं ये कौन है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने ये बात कही है भैया कि नाथों की जो भाषा है वो कुछ कर्कश है, फक्कड़ी भाषा है, सपाट बयानी है, सीधे शब्दों में सीधी बात कह देना, मतलब अच्छी लगे न लगे अपनों को कोई मतलब नहीं है, वो वाली बात यहाँ पर देखने को मिलती है। 6ठे नंबर पर हम बात करते हैं संपूर्ण संत साहित्य नाथ साहित्य पर अवलंबित हैं। संपूर्ण संत साहित्य नाथ साहित्य पर
नाथ साहित्य पर अवलंबित हैं, अवलंबित हैं। नाथों की परंपरा का ही विकसित रूप, नाथों की परंपरा का ही विकसित रूप, नाथों की परंपरा का ही विकसित रूप संत काव्य धारा है, संत काव्य धारा है। नाथों की परंपरा का ही विकसित रूप क्या है? संत काव्य धारा है। और ये कहने वाले कौन है? ये कहने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये कहने वाले कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ये बात कही है। तो आलोचकों के जो मत नाथ संप्रदाय के लिए या नाथ पंथ के लिए जितने भी आलोचकों के मत हैं, मैंने सारे के सारे आपको लिखा दिए हैं साथियों। इससे बाहर नाथों के लिए जितनी चीजें अभी तक मैंने लिखवाई है वो तो मतलब ये मान लो कि रामबाण है आपके लिए, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। और अगली क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अगली क्लास में हम लिखेंगे नाथ साहित्य की विशेषताएं और प्रवृत्तियों से हम लोग अगली क्लास को शुरू करेंगे साथियों। और यहाँ तक आप लोगों को लिखना है और बार बार इन्हें रिवाइज करें, बार बार सुने तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें और याद भी हो जाएगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में नाथ साहित्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियों के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।